नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है आशीष जायसवाल। पर डे के बेसिस पे या हम कह सकते हैं रोज़ जो है बहुत सारी खबरें आप देखते हैं। उनमें से कुछ खबरें ऐसी हैं जो हम कह सकते हैं कि समाज को आज की डेट में आईना दिखा रही हैं। अभी अगर हम शुरुआत करें तो सबसे हाईलाइट मामला जो हुआ था वो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का हुआ था। उसके बाद जो है एक अभी जल्दी में जो है अग्रवाल, केतन अग्रवाल वाला मामला आया। सिया जो गोयल थी उनका मामला आया। इसके बाद जो है आगरा में जो है एक रूबी वाला केस आया जिसने अपने हस्बैंड को जो है बाथरूम में चुनवा दिया था। रेवाड़ी की तनु का मामला आया जिसने जो है अपने हस्बैंड को नहर में फेंक दिया था। तो आमतौर पर देखें कि 20 से 30 दिन कटते नहीं हैं, एक महीना कटता नहीं है, कोई ना कोई नया केस आ रहा है। अब सवाल यहाँ पर फिर वही उठता है कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, हर रोज, हर घंटे, हर समय, इनके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो पहला अगर रीजन देखें, पहला कारण अगर देखें तो सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं, जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, हमारा जो लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, या अभी हमारे पास ऐसी कोई नियम, ऐसे कोई सिद्धांत, ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लोगों को एक प्रॉपरली समझाया जा सके। तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे, और वो रूल क्या हो सकते हैं वो आप लोग खुद ही सोच सकते हो, आप लोग डिसाइड कर सकते हो। आज की कहानी जो है वो तेलंगाना की है। तेलंगाना में एक जगह है निज़ामाबाद। निज़ामाबाद का एक घर है, आप ये देख सकते हो। इस घर की अगर ऊंचाई हम देखेंगे तो लगभग 15 फीट है। आपको याद दिलाएं, अगर हम सिया गोयल का केस, तो जिस जगह से सिया गोयल ने अपने हस्बैंड को फेंका था, अपने मंगेतर को फेंका था, उसकी ऊंचाई लगभग और लगभग 380 से 400 फीट थी। मतलब एक इंसान के नीचे गिरने में इतनी ऊंचाई पर्याप्त नहीं, बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते, जो निजामाबाद का ये घर है इसकी ऊंचाई केवल 15 फीट है। अब जो इस घर में रहने वाली एक महिला जिसका नाम संध्या है, वो जो है अपने हस्बैंड को इस 15 फीट की ऊंचाई से जो है नीचे फेंकने की तैयारी कर रही है। अब उसके दिमाग में ये कैसे आया, क्या उसने जो है रिया वाला पूरा देखा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये ख्याल नहीं आया कि 15 फीट की ऊंचाई है, अगर हम नीचे फेंकते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, सर में चोट लग जाएगी, लेकिन ये श्योरिटी नहीं थी कि वो मरेगा ही। लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए तैयार थी, और इसके लिए उसने एक बार नहीं, 3 बार, तीसरी बार में उसका पति मरा। 3 बार उसने कोशिश की, 2 बार वो फेल हो गई, और तीसरी बार में जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। तेलंगाना की निजामाबाद की ये कहानी है, और वहाँ पर तेलंगाना के निजामाबाद में एक कपल रहता था, एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम था संध्या और प्रशांत। संध्या और प्रशांत जो है हम कह सकते हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, वेल एजुकेटेड थे। आप अगर घर देखेंगे तो घर भी ठीक ठाक बना है, एक हम कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि आप घर का स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीज़ें देखेंगे तो अच्छा बना हुआ है। अब इसी दौरान जो है ये कहा जाता है कि जो प्रशांत था, जब वो अपना काम धंधा कर रहा था, लेकिन उसको एक अच्छा ऑफर मिलता है गल्फ के लिए। वो गल्फ निकल जाता है, और वहाँ आप जानते हैं कि जब जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो अच्छा पैसा देती हैं, तो जब उसको एक अच्छा ऑफर मिलता है तो वो गल्फ चला जाता है। इधर ये देखा जाता है कि संध्या जो है वो अकेली रह जाती है। लेकिन यहाँ से ही ट्विस्ट आता है कि उसकी अकेलेपन ने जो है पास में रहने वाले एक
अनिल नाम का शख्स था, जिससे जो है उसका अफेयर हो जाता है। अफेयर के बाद जो है वो दोनों मिलने लगते हैं, घर आना जाना शुरू होता है। इस तरीके से जो है 2 साल कट जाते हैं, लेकिन ये बातें जो थी वो आसपास के लोग जो थे उनको पता थी। इवन जो प्रशांत की माँ थी, उन तक भी थोड़ी बहुत खबरें पहुंच रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो प्रशांत था वो गल्फ में रहता था, एक अच्छा पैसा कमाता था। अच्छा मतलब हम कह सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा पैसे। एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी 1 लाख रुपए मान लीजिए, एक प्रोफेसर की सैलरी 1.5 लाख रुपए मान लीजिए, तो उससे कहीं ज़्यादा पैसे प्रशांत कमा रहा था और वो अपनी पत्नी को पैसे भेजा करता था। तो इधर पैसे भी मिल रहे थे और जो संध्या की ज़रूरतें थीं वो अनिल पूरी कर रहा था। इस दौरान ये देखा गया कि लगभग 2 साल बीत चुके थे। 27 जून, यही 27 जून को जो है, आज 10 जुलाई है, 27 जून को जो है प्रशांत गल्फ से वापस आ जाता है। जब प्रशांत गल्फ से वापस आता है तो अब संध्या को जो है इस बात का डर हो गया था कि ये घर पर रहेगा। पहली चीज़ तो कई कुछ डर और कुछ उसके जो अब तक अफेयर था और बहुत सारी चीज़ें और भी बढ़ चुकी थी। एक तो वो अनिल से मिल नहीं सकती थी, दूसरी चीज़ ये थी कि आसपास के लोग उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। पेशे से संध्या जो थी वो नर्स थी और इसलिए उसे ये लगता था कि कहीं ये सारी बातें जो हैं प्रशांत तक ना पहुंच जाएं। इसलिए जो है वो और जो अनिल है, ये दोनों प्लान बनाते हैं। और प्लान ये था, वो अनिल को बुलाती है और उससे कहती है कि आज शाम, ये 29 जून की बात है, वो कहती है आज शाम जो है तुम्हें दारू की बॉटल्स लानी है, अल्कोहल लानी है और प्रशांत के साथ जो है बैठकर पीना है। इतनी पीनी है कि वो होश में ना रहे। अनिल वैसे भी चाहता था और ये बात भी अनिल ने ही रखी थी। अब जब अनिल ने कहा कि इसको जो है रास्ते से हटा दें, तो संध्या को जो है लगा कि हाँ ये ठीक है, सही रहेगा, वो मान भी जाती है। इसके बाद होता क्या है कि जब वो कहती कि छत से फेंक देंगे, तो उसको ये ख्याल आता है कि अगर नहीं मरा तो क्या होगा। ऐसी बहुत सी बातें आ रही थी। इसके लिए जो है पास में रहने वाले एक और व्यक्ति जिसका नाम वेंकट था, उसको भी साथ में बुलाया जाता है। अब वेंकट, अनिल और प्रशांत, ये तीनों एक साथ बैठकर जो है शराब पीना शुरू करते हैं। बताते हैं कि जब तीनों अनिल ने जो है प्रशांत को ज़्यादा शराब पिलाई गई क्योंकि उसको नीचे फेंकना था। अब जब ये सब तीनों पी रहे होते हैं, अनिल खूब पी लेता, उसके बाद जो है प्रशांत वेंकट और अनिल जो है मिलकर प्रशांत को जो है छत से नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रशांत जो था वो अभी भी होश में था, उसने पी ज़्यादा रखी थी लेकिन वो होश में था। जब ये लोग कोशिश करते हैं कि उसको नीचे फेंकें, लेकिन वो जो है इन दोनों को विरोध करता है, इन दोनों को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। ये लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन रेलिंग जो थी वो ऊंची थी, ऊंची होने की वजह से जो है ये उसको फेंक नहीं पा रहे थे। उधर संध्या जो है वो कटोरी में जो है मछली लेकर शायद आ रही थी। वो जब ये देखती है कि ये दोनों कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नीचे गिर नहीं रहा है, वो पीछे से जाती है और प्रशांत को जो है, अपने हस्बैंड को जो है धक्का दे देती है। वो नीचे गिरता है और उसके चोटें आती हैं। अब इन सब ने ये प्लान बना रखा था कि यहाँ पर जो है जब इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें जो है इसको नीचे फेंकना है, तो ये भी तय हुआ था कि जो छत है उसकी जो बाउंड्री है वो काफ़ी ऊंची है और अगर ऐसा होता है तो लोगों को क्या बताया जाएगा कि प्रशांत जो है कैसे गिरा। तो वो सब सारी चीज़ें जो है बना ली गई थी कि शराब के नशे में था और वो जानबूझकर कूद गया या कैसे भी गिर गया। अब जैसे ही वो नीचे गिरा, ये तीनों जो है भाग कर नीचे जाते हैं और इन लोगों ने प्लान बनाया था कि हम जो है वहाँ पे रोएंगे, चिल्लाएंगे, ये सारी चीज़ें, सारा इनका प्लान था। अब जब ये नीचे जाते हैं तो ये देखते हैं कि प्रशांत अभी जीवित था, उसकी सांसें चल रही थी लेकिन वो होश में नहीं था। उसके बाद जो है उसको उठाकर सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। सरकारी अस्पताल जब लेकर पहुँचते हैं तो संध्या वहाँ बताती है, क्योंकि वो ऑलरेडी नर्स थी,
तो उससे ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं किया गया। वो बताती है कि इन्होंने जो है पार्टी कर रहे थे और इतना ज़्यादा नशे में हो गए कि ये दीवार कूद कर जो है बाहर गिर गए। खैर पत्नी का स्टेटमेंट था, डॉक्टर ने ज़्यादा कानूनी कार्रवाई भी नहीं की कि पुलिस आए जांच करे ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक एक्सीडेंटल केस था, लेकिन घर का ही केस था, तो किसी को बुलाया नहीं गया। इलाज शुरू होता है, डॉक्टर जब इलाज शुरू करते उसके बाद कहते हैं 1-2 दिन में आप इसे घर ले जा सकती हैं। अब यहीं पर जो है जब ये डॉक्टर कहते हैं कि आप इसे 1-2 दिन में घर ले जा सकती हैं, संध्या की जो है वो सांसें रुक जाती हैं। रीजन उसके यही था कि वो उसको मारना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर उसको बचा रहे थे। अब फिर से जो है अनिल कहता है कि तुम नर्स हो और तुम चाहो तो इसको हॉस्पिटल में ही ख़त्म कर सकती हो। ये तय होता है कि नींद की जो है गोलियां घोल कर ओवरडोज करके और उनको जो उसके बोतल चढ़ाई जा रही थी उसमें मिला दिया जाएगा, और यही तय होता है। उसको नींद की ओवरडोज गोलियां दी जाती हैं, वो सो जाता है, लेकिन अब ये तय करना बड़ा मुश्किल था कि मर गया है या नहीं मर गया। खैर जो संध्या थी वो नर्स थी, वो हाथ को चेक करती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो अभी जीवित है। काफ़ी देर इंतजार करती रहती है और वो उससे रहा नहीं जा रहा था कि वो अभी भी जीवित था। बहुत देर इंतजार करने के बाद जो है उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो टॉयलेट के लिए जाती है। जब वो वॉशरूम के लिए जाती है तो वहाँ पर जो है उसकी नज़र एक टॉयलेट क्लीनर पर पड़ती है। अब उसको क्या समझ आ रहा था क्या समझ नहीं आ रहा था, वो उस टॉयलेट क्लीनर को जो है एक इंजेक्शन में भरती है और अपने हस्बैंड को जो है उस इंजेक्शन से जो है वो उस बॉटल में जो है वो टॉयलेट क्लीनर डाल देती है। कुछ समय के बाद जो है वो उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो नर्स थी, वो नब्ज चेक करती है, उसको पता था कि ये मर चुका है। डॉक्टर से बात की जाती है। अब डॉक्टर जो हैं वो भी देखते हैं और कह देते हैं कि हाँ, वो चिल्लाती है कि हालत ख़राब हो रही, बिगड़ रही है। तो जब डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, तो कहते हैं कि वो ये मर चुका है। अब संध्या भी नहीं चाहती थी कि पुलिस केस हो या कोई सारी चीज़ हो, तो वो ज़्यादा हंगामा नहीं करती, वरना आप देखते हैं कि अस्पतालों में कितना हंगामा हो जाता, कोई व्यक्ति अगर मर जाए। ये डेथ हुई थी 30 जून को, 29 जून को उसको फेंका गया था। सब कुछ हो गया, सब नॉर्मल हो गया। अब जैसे ही डॉक्टर जो है उसकी प्रशांत की माँ को खबर करते हैं, वो आती हैं, देखती हैं कि सारी चीज़ें, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि उनका जो बेटा है वो 27 जून को गल्फ से आता है, 29 जून को वो छत से गिर जाता है, और जब वो छत से गिरता है तो उसको जो चोटें थी, जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने ये भी कहा कि 2 दिनों में वो ठीक हो जाएगा। सुबह जब वो हॉस्पिटल से गई तो वो ठीक ठाक था, बातें कर रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उन्होंने कई सारी कहानियां सुन ही रखी थी। अभी हाल ही में जो है सिया वाला केस हुआ, इससे पहले जो है राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी वाला हुआ, आगरा की तनु वाला हुआ, सॉरी देवाड़ी की तनु वाला हुआ, आगरा की रूबी वाला हुआ, तो लगातार केसेस हो ही रहे थे। उन्हें पता नहीं क्या समझ में आया, वो पुलिस स्टेशन जाती है और वो कहते हैं कि मुझे अपनी बहू पर शक है कि शायद उसने ही मेरे बेटे को मार दिया है। जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं, और इस वक्त आप देखेंगे पुलिस भी जो है अगर ऐसा कोई क्राइम है, भले ही ना हुआ हो, वो उस चीज़ को सीरियस लेते हैं और जांच तो ज़रूर करते हैं। खैर जब ऐसी बात हुई तो एफआईआर लिखी गई और जांच शुरू की गई। सबसे पहले तो जो संध्या उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई, और जो कॉल डिटेल्स निकाली गई उसमें ये देखा गया कि उसकी लगातार बातें जो है अनिल से हो रही थी। अच्छा, संध्या की माँ को जो है, सॉरी प्रशांत की माँ को जो है इस बात की खबर कहीं ना कहीं भनक लग रही थी कि जो उनकी बहू है उसका अफेयर जो है वो अनिल के साथ है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसी दौरान जो है जब मोबाइल डिटेल निकाली गई, उसमें सचिन से जुड़े, सॉरी अनिल से जुड़े बहुत सारी चीज़ें थी। पड़ोसियों से बात की गई तो ये पता चला हाँ ये सारी बातें जो हैं वो सच हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो घर के आने जाने की कई सारी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुए। फिर संध्या को उठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, और
बाद में वो कबूल करती है कि हाँ जो है हमने और अनिल ने और एक जो उसका वेंकट दोस्त था, इन तीनों ने मिलकर जो है प्रशांत को नीचे फेंका, फिर एक कहानी बनाई, अस्पताल ले गए और अस्पताल में फिर भी उसकी मौत नहीं हो रही थी, तो उसको टॉयलेट क्लीनर दे दिया, उसकी नसों में टॉयलेट क्लीनर भर दिया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये इसमें देखिए क्या होगा। देखो सोनम रघुवंशी को जो है बेल मिल गई और ऐसे ही आप देखना कुछ समय बाद आप सुनेंगे कि जो सिया है उसको बेल मिल गई। कुछ समय बाद आप सुनेंगे कि जो तेलंगाना की तेलंगाना की यही रेवाड़ी की जो तन्नू है इसको भी बेल मिल गई। तो ये बेल मिलती रहेंगी तब तक ये केसेस नहीं रुकने वाले। उनको पता है साल 2 साल जेल में रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो ये कहानियाँ जो हैं ये फिक्शन नहीं, ये रियल कहानियाँ हैं और आप लोग ही डिसाइड कर सकते हो कि कौन कैसे चीज़ें यहाँ पे कैसे कानून बनाए जाने चाहिए, कितने स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाने चाहिए जिससे इनको रोका जा सके।